आज हम वो कैप करेंगे रूट वर्ड्स के थ्रू। क्या तो रूट वर्ड्स के थ्रू किस तरह से वो कैप करते हैं। आप ये देखें कि वो कैप को करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि आप क्या करो, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव रीडिंग करो और जो भी आप नए वर्ड सीखो उनको आप सेंटेंसेस में यूज करो। ये भी हो सकता है कि आप डेली बेसिस पे 20-30 वर्ड्स तैयार करें और अगले दिन पिछले रिवाइज करें। और आप फ्लैश कार्ड्स के थ्रू भी वो कैप को तैयार कर सकते हो कि आप फ्लैश कार्ड्स बनाएं और उसके बाद उनको शफल करके गेस करें कि क्या वर्ड होगा। तो ये भी लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए अच्छा है। एक चीज होती है निमोनिक्स। ठीक है, निमोनिक ये होता है कि आप उस वर्ड को देखते हो तो आपको उस वर्ड से सिमिलर कोई झूठी कहानी माइंड में आए, या उस वर्ड को देख के आपको कोई लफ्ज जो है वो माइंड में आए। तो इस तरह से जो है ना वो क्या होगा, निमोनिक के थ्रू वो क्या होगी। बट हम जो करने वाले हैं वो है रूट वर्ड्स के थ्रू। अब अगर हम रूट वर्ड्स को देखते हैं तो हम किस तरह से वो कैप करेंगे। रूट वर्ड का मतलब ये है कि कोई एक रूट वर्ड है जिससे लिंक्ड डिफरेंट किस्म के वर्ड्स बनेंगे और हम गेस कर पाएंगे कि इस वर्ड का मतलब ये हो सकता है। अभी इसको देखते हैं। पहला वर्ड हमारे पास क्या है, ओमनी। ठीक है, ओमनी का मतलब क्या होता है। ओमनी जहां भी आपको नजर आएगा उसका मतलब है ऑल, ऑल थ्रू आउट। इसके अलावा पैन का मतलब भी ऑल होता है। तो पहला हमारा वर्ड क्या है, ठीक है, ओमनीवोरस। देखिए, एक होते हैं हर्बीवोर, एक होते हैं कार्निवोर। हर्बीवोर वो होते हैं जो हर्ब्स खाते हैं। ठीक है, कार्निवोर वो होते हैं जो फ्लैश खाते हैं। बट ओमनीवोर वो होते हैं जो सब कुछ ही खा जाते हैं, जैसे कि इंसान गोश्त भी खाता है और साग पालक भी खाता है। तो वन हु ईट्स ऑल। तो कहीं ना कहीं ये जो ओमनी था ये ऑल से ऑल का सेंस दे रहा था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओमनी प्रेजेंट। ओमनी का मतलब क्या है, ऑल। और प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, मौजूद। तो वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो कोई हर जगह पे मौजूद है। ठीक है। नेक्स्ट है ओमनिशियंट। ओमनिशियंट का मतलब क्या होता है, ओमनिशियंट ये साइंस से निकला है, इसका मतलब होता है जानना, नॉलेज। तो ओमनी का मतलब है ऑल, यानी वो जिसको तमाम नॉलेज हो, वन हु नोज ऑल, जिसको सब पता हो। आगे है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, और ओमनी का मतलब क्या है, ऑल, जो ऑल पावरफुल हो। ठीक है, वन हु इज ऑल पावरफुल। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, ओमनीबस। ओमनीबस जो है इसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल या ग्लोबल। इसके लिए एक सेंटेंस है जो कि क्या है, द पॉलिटिकल पार्टी गेव एन ओमनीबस एंटी क्राइम पैकेज। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ओमनीबस का मतलब है यूनिवर्सल, कोई ऐसी चीज जो कि हर जगह पे एप्लीकेबल हो। यानी पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, एक ओमनीबस एंटी क्राइम पैकेज दिया। मतलब एक ऐसा एंटी क्राइम पैकेज है जो आप अमेरिका में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जो आप पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इज सोमनीफेरस। सोमनीफेरस मीन, ठीक है, सोम का मतलब क्या होता है, सोम इटसेल्फ एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्लीप। ठीक है, सोम का मतलब क्या है, स्लीप। इसके बाद इसमें ओमनी आ रहा है, तो ओमनी का मतलब क्या है, ऑल, यानी वो जो हर टाइम सोया रहता है, हु फील स्लीपी ऑल द टाइम। नेक्स्ट है ओमनीफॉर्म। ठीक है, ओमनीफॉर्म का मतलब होता है विच हैज ऑल फॉर्म्स एंड शेप्स, जिसकी सारी की सारी फॉर्म्स हों और शेप्स हों, उसे क्या कहते हैं, ओमनीफॉर्म। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जो कि है नॉव। नॉव या फिर न्यू। NOV आप जहां भी देखोगे या NEO देखोगे तो कहीं ना कहीं उसका मतलब न्यू से रिलेटेड ही है। जैसे कि नोबल, नोबल का मतलब क्या होता है, नया। आपने सुना होगा नोबल कोरोना वायरस। ठीक है, नोबल का मतलब होता है न्यू, यानी कोई नोबल आइडिया, कोई इनोवेशन। आगे नोवेलिटी, नोवेलिटी मतलब न्यूनेस यानी नयापन। आगे नोवाइस। नोवाइस का मतलब क्या होता है, वन हु इज न्यू टू समथिंग। अगर कोई किसी के लिए कोई चीज क्या है, नई है, तो उसे नोवाइस कहेंगे। इसके लिए कुछ इसके जो है वो सिनोनिम्स भी होंगे, जैसे कि इनएक्सपर्ट, टायरो, रुकी, न्यूफाइट, मेलाड्रॉइट। आगे नोविशिएट। नोविशिएट का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग पीरियड। ठीक है, अप्रेंटाइज। नोविशिएट का मतलब होता है कि जैसे कोई किसी जॉब के लिए जाता है तो जो नया पीरियड होता है, यानी ट्रेनिंग पीरियड है, अभी नया नया गया है उस जॉब पे। ठीक है, तो उसे क्या हम कहेंगे, नोविशिएट कहेंगे। आगे है न्यू फाइट। न्यू फाइट का मतलब क्या होता है, न्यू लाइफ। न्यू नेटल का मतलब क्या होता है, ये न्यू नेटल का मतलब ये रिलेटेड होता है न्यू बॉर्न बेबीज से, न्यू नेटल का मतलब। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर भी आप NOV या NEO देखोगे तो उसका मतलब कहीं ना कहीं नएपन से रिलेटेड है। आगे है LUC। LUC आप जहां भी देखोगे उसका मतलब होगा लाइट, ब्राइट, शाइनिंग, क्लियर। तो पहला वर्ड क्या है, ल्यूसेंट। ल्यूसेंट का मतलब क्या होता है, समथिंग शाइनी एंड ब्राइट। ल्यूसेंट मीन समथिंग शाइनी एंड ब्राइट। आगे है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या होता है कि वो जो खुद में से रोशनी का कोई पार्ट गुजरने दे, उसे ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। तो कहीं ना कहीं लाइट से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ब्राइट से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं शाइनिंग क्लियर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास
पिल्यूसिड, पिल्यूसिड की बात करें ठीक है, तो इसका मतलब पिल्यूसिड और ल्यूसिड दोनों का एक ही मतलब है जो कि क्या है, वेरी क्लियर, ट्रांसपेरेंट, ऑब्वियस। ठीक है। तो नेक्स्ट है इल्यूसिडेट। ठीक है, इल्यूसिडेट कुछ क्वेश्चन में लिखा होता है कि इल्यूसिडेट करें इसको, इसका मतलब क्या है, इसको क्या करें, क्लियर करें, मेक क्लियर। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, यू। यू मीन गुड, वेल, प्लेजेंट। ठीक है, कहीं भी आप यू देखोगे किसी भी वर्ड में तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ अच्छा ही है, कुछ गुड, वेल, प्लेजेंट। तो पहला क्या है, यूलोजी। यूलोजी या फिर यूलोजाइज का मतलब होता है तारीफ करना। ठीक है, तारीफ करना के सिनोनिम्स क्या होंगे, प्रेज करना, पेनिग्राइज करना, एक्सटोल, एनकोमियम। इसके बाद है यूफोनी। यूफोनी, ये जो फोनी वर्ड होता है ना, ये आवाज से रिलेटेड होता है। तो यू का मतलब क्या है, अच्छा, यानी अच्छी आवाज। यूफोनिक, प्लेजेंट वॉइस। इसका सिनोनिम क्या होगा, मेलोडियस। और इसका एंटोनिम क्या होता है, कैकोफोनी। ठीक है, आगे थर्ड वर्ड है हमारे पास, दैट इज यूफिमिज्म। ठीक है, यूफिमिज्म का मतलब क्या होता है, अ वे ऑफ सेइंग अनप्लेजेंट थिंग्स इन अ प्लेजेंट मैनर। यूफिमिज्म का मतलब ये है कि जैसे आप किसी को कहते हो तू फेल हो गया, इसकी जगह आप कहें चल अगली बार सही, तो बात तो एक ही है। ठीक है, बात तो एक ही है, लेकिन बात कहने का ढंग अलग है। सो यूफिमिज्म का मतलब भी यही है। आ गया यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है बहुत ज्यादा वाली खुशी, इंटेंस हैप्पीनेस। इसके भी कुछ सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, अ स्टेट ऑफ वेलबींग इसको कहते हैं, ग्ली, एक्सटेसी, मिर्थ, डिलाइट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है यूट्रॉफी। यूट्रॉफी का मतलब क्या होता है, गुड न्यूट्रिशन। ठीक है, यूट्रॉफी का एंटोनिम है मैल न्यूट्रिशन। आ गया यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ हर चीज परफेक्ट है, हर चीज गुड है। तो क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ हर चीज परफेक्ट और गुड है? ठीक है, हम तो जन्नत ही कहेंगे। आ गया यूजेनिक। यूजेनिक का मतलब क्या होता है, ब्रांच ऑफ साइंस। तो द स्टडी ऑफ मेथड टू इम्प्रूव द जेनेटिक क्वालिटी। जेनेटिक क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो साइंस की स्टडी है उसे क्या कहते हैं, यूजेनिक्स कहते हैं। आगे है यूपेप्सिया। यूपेप्सिया का मतलब क्या होता है, गुड। ठीक है, यूथनेशिया। यूथनेशिया का मतलब क्या होता है कि आप किसी बहुत ही बूढ़े शख्स को मार दो। क्यों? क्योंकि वो इतनी तकलीफ सह नहीं सकता। एक्ट ऑफ किलिंग समवन हु इज इल और ओल्ड दैट दे डू नॉट सफर नहीं कर सकते। ठीक है, वो कितनी इतनी पेन, इतनी पेन। तो आप किसी को मार दो, उसे कहते हैं यूथनेशिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतलब आप उसको जो है ना गम से निजात दे रहे हो यहाँ पे। ठीक है, यूथनेशिया का मतलब क्या है, गम से निजात दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज क्या होगी, खुशी से, प्लेजेंट, वेलबींग से रिलेटेड ही होगी। आगे है यूरिका। यूरिका का मतलब होता है कि जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, आपके कुछ हो जाता है, अच्छा होता है। ठीक है, तो आपका जो एक एक्सप्रेशन आता है, ठीक है, उसको आप यूरिका कहते हो। द नेक्स्ट वर्ड इज डिक्ट। डिक्ट मीन स्पीक, टेल, प्रोनाउंस। पहला वर्ड क्या है, डिक्शन। डिक्शन का मतलब क्या होता है, द वे और द मैनर इन विच यू स्पीक और प्रोनाउंस द वर्ड। आगे है मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन का मतलब होता है वर्ड स्पोकन विद इवल इंटेंशन। ठीक है, यानी कर्स, किसी को बददुआ दो, दैट इज मैलेडिक्शन। आगे है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मतलब होता है वर्ड्स अटर्ड और स्पोकन विद गुड इंटेंशन। अच्छी इंटेंशन से जो वर्ड बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं बेनेडिक्शन। द नेक्स्ट वर्ड इज वैलिडिक्शन। वैलिडिक्शन का मतलब होता है गुड बाय स्पीच, फेयरवेल स्पीच। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि आप कोई भी जो जो भी कोई कह रहा है आप उसके ऑपोजिट ही बोलो। आगे प्रडिक्शन। प्रडिक्शन का मतलब होता है टू टेल द फ्यूचर। ठीक है, और इंटरडिक्शन का मतलब क्या होता है, एन ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम कोर्ट और लॉ टू टेल अ पर्सन दैट ही इज नॉट अलाउड टू डू अ पर्टिकुलर थिंग। इंटरडिक्शन का मतलब ये होता है कि कोर्ट कहती है कि भाई आप ये वाला कोई काम जो है वो नहीं कर सकते, कोई स्पेसिफिक काम। आगे है डिक्टम। डिक्टम का मतलब क्या होता है, सेइंग, यानी कि कहावत। नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, अच्छा, एक चीज होती है डिफरेंस, जिसे फर्क कहते हैं। एक होती है डेफरेंस, इसका मतलब रिस्पेक्ट होता है। एक चीज होती है डिफरेंट, ठीक है, जो अलग होता है। एक चीज होती है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है अनकंसर्न्ड। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज पैन। पैन का मतलब होता है ऑल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पैन इंडिया, पैन पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर इंडिया। आगे है पेनासिया। ठीक है, पेनासिया का मतलब होता है हर मर्ज की दुआ। अगर कोई चीज क्या हो, हर मर्ज की दुआ हो, उसे क्या कहेंगे, पेनासिया कहेंगे। आगे है पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम का मतलब होता है डिसऑर्डर ऑल ओवर, हर जगह पे डिसऑर्डर हो तो उसे कहते हैं पेंडिमोनियम। तो पैन जहां भी आ रहा है उसका मतलब क्या आ रहा है, ऑल आ रहा है, यानी हर जगह क्या है, तबाही मची हुई है। आगे है पैनथीस्ट। थीस्ट होता है बिलीफ रखना। ठीक है, पैन का मतलब है ऑल, यानी वो जो सारे खुदाओं पे यकीन रखता है। ठीक है, वन हु बिलीव इन ऑल गॉड्स। आ गया पैन क्रोमैटिक। पैन क्रोमैटिक का मतलब क्या होता है कि एक फोटोग्राफिक फिल्म होती है जो कि सेंसिटिव होती है सारे कलर्स के लिए। ठीक है, ऑल कलर्स के लिए। आ गया पैंथियन। पैंथियन का मतलब होता है टेम्पल फॉर ऑल गॉड्स, यानी आप एक ऐसी जगह जाओ जहाँ आप नमाज भी पढ़ सको। ठीक है, जहाँ पे आप पूजा भी कर सको।
जहां आप लाइक उसमें चर्च भी है तो आप वो भी इबादत कर सको। आगे पैंडमिक। पैंडमिक का मतलब होता है एन एपिडेमिक स्प्रेड ऑल ओवर। हर जगह पे अगर कोई वबा फैली है तो उसे कहते हैं पैंडमिक। आगे पैनोरामा। पैनोरामा जो है इसका मतलब क्या होता है, अ व्यू फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। मीन्स कि आप किसी पहाड़ के ऊपर खड़े हुए हो, ठीक है, और आप चाहते हो अब के आपको हर जगह से एक व्यू आए, दैट इज पैनोरामा। पेन सोफी का क्या मतलब है? सोफी का मतलब होता है विजडम, पेन ऑल, ठीक है, मतलब यूनिवर्सल विजडम और नॉलेज। द नेक्स्ट वर्ड इज बैली। बैली का मतलब होता है वॉर और फाइट। तो पहला वर्ड हमारे पास क्या है? बेलोना, ठीक है। बेलोना जो है वो क्या थी? रोमन गॉडेस थी वॉर की। नेक्स्ट वर्ड इज बेलिकोस और बेलीग्रेंट, ठीक है। बेलिकोस बेलीग्रेंट का मतलब क्या होता है? पग्नेशियस, क्वालसम, यानी झगड़ालू, ठीक है, जो हर टाइम पे लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। रेबिलियन मतलब म्यूटनी, बगावत को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एंटीबेलम। एंटीबेलम का मतलब होता है पीरियड बिफोर वॉर, और पोस्ट बेलम का मतलब होता है पीरियड आफ्टर वॉर। आगे है बेली पोटेंट। बेली पोटेंट का मतलब होता है जो वॉर में क्या हो, पावरफुल हो। नेक्स्ट वर्ड देखें। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, ठीक है, सोम। मैंने बताया सोमनी या सोम, SOMNA। इस तरह का कोई भी वर्ड आए तो वो स्लीप से रिलेटेड होगा। तो हमारे पास जो वर्ड था वो क्या था? सोमनोलेंट। सोमनोलेंट का मतलब क्या होता है? कॉजिंग स्लीप, कोई ऐसी चीज जो कि क्या करे, नींद कॉज करे, उसे कहते हैं सोमनोलेंट। नेक्स्ट वर्ड इज फिड। फिड मीन ट्रस्ट और फेथ, ठीक है। फिडेलिटी का मतलब क्या होता है? फेथफुलनेस, लॉयलिटी, वफादारी। फिड जहां भी आ जाएगा ना कहीं किससे रिलेटेड है? ट्रस्ट से रिलेटेड है। तो फेथफुलनेस, ठीक है, लॉयलिटी। आगे है इनफिडिलिटी। इनफिडिलिटी का मतलब क्या होगा? बेवफाई होगा, फेथलेसनेस होगा। कॉन्फिडेंट बोल्ड पर्सन होता है। डिफिडेंट शाय पर्सन होता है, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जिसको खुद पे ट्रस्ट नहीं होता, उसको डिफिडेंट कहते हैं। आगे है परफिडी। परफिडी या परफिडिशियस जो मतलब इनका मतलब होता है अनट्रस्टवर्दी पर्सन, ठीक है। परफिडी का मतलब क्या है? इसमें भी फिड आ रहा है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अनट्रस्टवर्दी पर्सन। आगे है कन्फाइड। कन्फाइड का मतलब होता है कि अपने सीक्रेट किसी ऐसे बंदे से शेयर करो जिसे आप ट्रस्ट करते हो, ठीक है, कन्फाइड है ये, कन्फाइड। आगे है कॉन्फिडॉन्ट। कॉन्फिडॉन्ट का मतलब होता है, ये भी ट्रस्ट वर्दी पर्सन होता है, ठीक है। कोई ट्रस्ट वर्दी औरत है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? कॉन्फिडॉन्ट कहेंगे। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है हाईली सीक्रेटिव, ठीक है, इस पे कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं, यानी बहुत ज्यादा सीक्रेट वाली चीजें रखी हुई हैं। परफिडी का मतलब क्या होता है? गद्दारी, इसको सिडिशन भी कहते हैं। मेलाफाइड का मतलब क्या होता है? इलीगल और डिसऑनेस्ट। तो जहां पर भी फिड का वर्ड आ रहा था, कहीं ना कहीं वो चीज जो है वो ट्रस्ट से रिलेटेड ही। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है दैट इज पैथी, ठीक है। पैथी को देखें तो पैथी क्या है? फीलिंग और इमोशन। अपैथी का मतलब क्या होता है? अनकंसर्न, इनडिफरेंट। एंटीपैथी मतलब हेट्रेड, इलविल। अपैथी का मतलब है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अनकंसर्न है। बट एंटीपैथी का मतलब है स्ट्रांगली नफरत है, हेट्रेड है, इलविल है, बुग्ज है। सिंपथी मतलब काइंडनेस। एम्पथी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग। टेलीपैथी का मतलब होता है इंट्यूशन, ठीक है, दूर बैठ के आप जान रहे हो कि भाई इतनी दूर क्या हो रहा है। आगे क्या है? ग्री। ग्री जो है, जहां भी ये होगा, इसका मतलब क्या है? ग्रुप, ठीक है, ग्री मीन ग्रुप। अच्छा, ग्रीगेरियस मतलब फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंडली, दोस्ताना है, दोस्तों के साथ घूमता फिरता। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? रिलीजियस गैदरिंग जो होती है ना वो कॉन्ग्रीगेशन होती है। जो नॉर्मल गैदरिंग है वो क्राउड होता है, हाई गैदरिंग हॉर्ड होता है, और वॉयलेंट गैदरिंग क्या होता है? मॉब होता है। आगे है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सम टोटल ऑफ अ थिंग, किसी चीज का सम टोटल हो उसे कहते हैं एग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है डिवाइड इनटू स्मॉल ग्रुप्स, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स में क्या कर देना? डिवाइड कर देना। तो कहीं ना कहीं ग्रुप से रिलेटेड ही है, GRE जहां भी आएगा। आगे है PLAC, ठीक है, प्लैक। जहां भी आपको नजर आएगा उसका मतलब क्या होगा? प्लीज करना या फिर पीस करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वर्ड है, ओके, प्लेकेट का मतलब क्या होता है? पेसिफाई करना, मॉलिफाई करना, अपीज करना, मतलब किसी का गुस्सा ठंडा करना। प्लेसिड का मतलब क्या होता है? साइलेंट, पीसफुल। कंप्लेसेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, जो अपने आप में रहते हैं। प्लेकेबल का मतलब होता है जिनको आप पेसिफाई कर सकते हो, जिनको आप खुश कर सकते हो। इम इम प्लेकेबल जिसको आप खुश कर सको, और इम्प्लेकेबल जिसको आप
जो एंग्री हो, वॉयलेंट हो। उसके बाद है हमारे पास जो है वो प्लेसिबो। ठीक है, प्लेसिबो का मतलब क्या होता है? साइकोलॉजिकली किसी को प्लीज करना, किसी को सेटिस्फाई करना। ठीक है, दैट इज प्लेसिबो। नेक्स्ट वर्ड इज एसर, ACER या फिर ACRI, जहां भी आ जाएगा उसका मतलब क्या होगा? बिटर या अनप्लेजेंट। पहला क्या है? असर्बिक। असर्बिक और एक्रिड, एक्रीमोनियस, तीनों का एक ही मतलब है, और वो है कास्टिक, चुभने वाला, बिटर, मेलिवोलेंट, इलविल, जो दूसरों का हमेशा बुरा ही सोचते हैं, दिल में बोगस रखते हैं। उन तीनों के लिए ये वर्ड यूज होते हैं, असर्बिक, एक्रिड, एक्रीमोनियस। आगे है एग्जैसरबेट। एग्जैसरबेट का मतलब क्या होता है? वर्सन करना, किसी चीज को मजीद बुरा करना। तो जहां भी ACER आ रहा है, इसका मतलब है बिटर, अनप्लेजेंट। ठीक है, आगे क्या है? असरबेट। असरबेट का मतलब होता है टू मेक समवन एंग्री, किसी को नाराज करना। ठीक है, असरबेट का मतलब क्या होता है? किसी को नाराज करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।